तो हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे मीटर सेतु के बारे में। ठीक है, तो मीटर सेतु बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये आपका एग्ज़ाम में वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए एंड पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिए। सबसे पहले हम जानेंगे मीटर सेतु में होता क्या है। इसमें जैसे कि मैंने आपको व्हीटस्टोन सेतु के बारे में बता दिया है अगले लेक्चर में, ये आपका लेक्चर है, दूसरा लेक्चर है। तो यहाँ जानेंगे क्या कि मीटर सेतु क्या होता है। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित भी यह उपकरण है। इसमें क्या होता है, अज्ञात प्रतिरोध को इसमें भी आपका निकाला जाता है। अज्ञात प्रतिरोध इसमें भी होते हैं। ठीक है, और ये जो आपका है ना, ये एक स्केल होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, एक स्केल होता है। इस चित्र को बनाने का बहुत ईजी डायग्राम है ये। आपको यहाँ पे दो एल आकार के ऐसे बना देने हैं, उल्टा एल है, एल आकार की बनाएंगे आप। और यहाँ पे एक ऐसे है, और यहाँ पे आपको एक प्रतिरोधक, यहाँ एक प्रतिरोध, ओके। और ये आपका शंट जिसको हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर जी है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 1 मीटर लंबा तार, ठीक है, कोई हो 1 मीटर मतलब कि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 सेंटीमीटर हो जाएगी, या यूँ कहें आप 1 मीटर कह दें। ओके, 100 सेंटीमीटर कहें या 1 मीटर कहें, तो 1 मीटर लंबा और एक समान त्रिज्या का कांस्टेंट जो कहते हैं। ओके, अब क्या होगा, अथवा इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक या मैग्नीन, ये कौन सा तार होगा, मैग्नीन का तार। ठीक है, क्या हो, मैग्नीन का तार AC, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, A और C हो जाएगी। क्या हो जाएगी, A और C हो जाएगी। A यहाँ हो जाएगा, ओके, यहाँ A हो जाएगा, यहाँ C हो जाएगा आपका यहाँ पे, और यहाँ पे आपका B लिखा हूँ जो कि मैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये B हो जाएगा। ओके, अब जानेंगे क्या, इसमें क्या होता है, ये B हो जाता है और AC जो है आपका तार। अब इसकी आधार देखिए क्या होता है, इसमें A और C क्या है, 2 L आकार के, इसमें क्या है, 2 L आकार, ये एक L और ये एक L है, 2 L आकार के लंबे पट्टियों से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, जिनके सिरों का संबंध किससे होता है, जिनके सिरों का संबंध पेच है। यहाँ क्या लगाएं, पेच। तो यहाँ से पेच से ऐसे कसते हैं। ठीक है, जब कोई हम यहाँ पे एक प्रतिरोध है ना, यहाँ पे हम पेच से कसते हैं उसको, ताकि वो वहाँ पे रहे। ठीक है, वरना तार कैसे हम लगाएंगे, पेच लगा देते हैं वहाँ पे, ताकि वो टिका रहता है। ठीक है, उनके पट्टियों के बीच में दोनों और कुछ स्थान छोड़ करके एक पट्टी, बीच में एक पट्टी लगता है। ठीक है, क्या होता है, बीच में एक पट्टी, जिनके सिरों क्या होते हैं, 3 संयोजक पैच होते हैं, जिनके सिरों के बीच 3 संयोजक पैच लगे होते हैं। और A और C, जहाँ तार क्या होता है, जहाँ तार कसा रहता है। A और C क्या होता है, जहाँ पे तार कसा रहता है। ठीक है, A और C ऐसे बिंदु, यहाँ पे कसा रहेगा और यहाँ पे कसा रहेगा। इसका क्या होता है, एक ऐसे लंबी सी आती है, एक लंबा सा आपको 100 सेंटीमीटर का एक स्टिक आता है, उसी में आपका ये सब फिट रहता है। ठीक है, एल आकार के इसमें रहते हैं आकृति। यदि आपको जाना है प्रैक्टिकल के बारे में तो आपको दे दी जाएगी। और व्हीटस्टोन सेतु कल आपको वीडियो अपलोड हो जाएगा, शॉर्ट वीडियो में देखेंगे आप लोग। व्हीटस्टोन सेतु को वहाँ पे डेफिनेशन आपको दी जाएगी, वहाँ आपको गैजेट दिया जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल वहाँ बताया गया, आपको थ्योरी बता दी गई है, प्रैक्टिकल दिया जाएगा कल। देखिए यहाँ पे K कुंजी लगी होती है, क्या K कुंजी लगी होती है, जिसका जोड़ा जाता है किससे, बैटरी से, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और D के मध्य क्या होता है, D के मध्य यहाँ से ये ज्वाइन होता है ना, ये जो गैल्वेनोमीटर यहाँ से ज्वाइन होता है ना, इसमें 3 पेच होते हैं, एक ये। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये D होता है। ठीक है, क्या D के मध्य लगे पेच को सुग्राही धारामापी मतलब जी गैल्वेनोमीटर से जोड़ा जाता है, ताकि क्या हो जाए। और इसका दूसरा सिरा कुंजी B, दूसरा सिरा क्या होता है, कुंजी। अब देखिए ये J होता है, क्या होता है, ये J यहाँ पे जहाँ हम जोड़े हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे है ना, इसको हम इधर भी खिसका सकते हैं और इसको इधर ही खिसका सकते हैं। मतलब कि ये क्या होता है कि ये एक ऐसे होते हैं और इनके बीच ऐसे थोड़ा सा स्थान होता है। ठीक है, और जो वो J है, यहाँ से ऐसे हम इसको इधर सरका सकते हैं और इधर भी ले सकते हैं इसको। ठीक है, आगे पीछे इसको ऐसे कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक सर्फी कुंजी J, जिसकी नोक
AC को क्या होते हैं, AC ही तार पर हम क्या कर सकते हैं, इसको एक इधर कर सकते हैं, उधर कर सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं, ठीक है। अब यदि मान लीजिए आपको अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना हो, अज्ञात प्रतिरोध यदि आपको ज्ञात करना है कि कितना है, तो उसके लिए आपको क्या होता है, जिस प्रतिरोध का आपको जिसका प्रतिरोध ज्ञात करना है उसको आप मानेंगे क्या, जिसका प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है उसको, उस प्रतिरोध को आप S ज्ञात करना हो यदि, ठीक है। और C और D, यहाँ पे C और D के बीच क्या लगा है आपका, S लगा है कि नहीं, C और D के बीच क्या लगा आपका, S लगा है, ठीक है। और क्या है, तथा प्रतिरोधक बॉक्स, ये क्या है आपका प्रतिरोधक बॉक्स, मतलब R के आपका प्रतिरोधक बॉक्स है जो कहाँ है, A और D के बीच में लगा हुआ है प्रतिरोधक बॉक्स, ठीक है। और क्या होता है कि A और C के प्रतिरोधक, A और C का प्रतिरोध दो भाग AB और CB या BC में बट जाता है, क्या AB और BC में बट जाता है, कैसे बट जाता है, ठीक है, कैसे जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बट जाता है। इसमें क्या होता है कि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध एक विस्टोन, क्या होता है, एक विस्टोन द्वारा संतुलित, ठीक है। क्या होता है, संयोज सेतु, विस्टोन सेतु P और Q का कार्य करता है, ठीक है। यहाँ देखिए उसमें क्या होता है, PQRS प्रतिरोध देते हैं, ठीक है। तो A और B के बीच बट जाता है, AB और BC के बीच बट जाता है, तो इसको हम इतना हम P मान लेते हैं और इतना हम क्या मान लेते हैं, Q, इतना P मान लेते हैं और इतना Q मान लेते हैं, विस्टोन सेतु के अनुसार P और Q मान लेते हैं, ठीक है। और कोई प्रतिरोध मान लीजिए आपको प्रतिरोध R निकालना है, ठीक है, क्या निकालना, R निकालना है। तो इस स्थिति में B और D विभव, क्या B और D विभव समान होगा, B और D के बीच जो विभव है वो क्या होगा, समान होगा, विभव समान होगा, ठीक है। आपका B से विभव समान होगा। अब देखिए यदि हम अतः सेतु क्या हो जाएगा, संतुलित। यदि यहाँ पे विभव समान, मतलब गैल्वेनीमीटर विस्टोन सेतु में क्या होता था कि ऐसे आपके पास रहता था, यहाँ पे आपका G लगा होता था, ठीक है। यहाँ पे आपका आवेश नहीं, यहाँ पे मतलब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होती थी, यहाँ पे प्रतिरोध लगे होते थे थोड़े थोड़े, और क्या यहाँ पे प्रतिरोध लगे होते थे ना, और यहाँ पे क्या होता था, आवेश आपका कोई नहीं आता था। यहाँ पे यदि बल्ब लगाएंगे नहीं जलेगा, क्योंकि यहाँ पे अर्थात ये सेतु क्या होती थी, संतुलित होती थी। तो इसी प्रकार यदि यहाँ B और D के बीच विभव समान रहेगा तो सेतु आपकी संतुलित रहेगी, ठीक है। तो आपका सेतु यदि संतुलित रहा तो AB की लंबाई मान लीजिए आप L, यदि आपकी AB की लंबाई हो जाए L, ओके, क्या AB की लंबाई हो जाए आपकी यदि L, और उनके बीच यदि BC की लंबाई देखिए, ये A और C की लंबाई देखिए यदि L हो, ठीक है। अब देखेंगे क्या यहाँ पे कि ये पूरा कितने सेंटीमीटर का होता है, 100 सेंटीमीटर ना। और यदि मैं BC निकालूं तो ये आपका 100 - L हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं, ये बताइए, हो जाएगा, ठीक है। ये AB बराबर आपका L है, तो यहाँ पे 100 - L इतना हो जाएगा, ठीक है, 100 - L हो जाएगा। और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या हो जाए, A हो जाए, क्या हो जाए, A हो जाए, ओके। तो यहाँ पे देखिए P मतलब प्रतिरोध, P बराबर प्रतिरोध है यहाँ पे P, ठीक है, ρL/A होता है कि नहीं, ये फार्मूला होता है, ठीक है। A यदि आपका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A हो, ठीक है, तो Q, और यदि देखिए आप Q बराबर क्या होता है, Q बराबर आपको यदि P/Q, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे Q बराबर आपका आ जाएगा क्या, Q बराबर आपका आ जाएगा ρ100 - L/A, ओके। अब देखिए P/Q यदि मैं P/Q निकालता हूँ तो 100 ρ/A दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा L/100 - L, 100 - L, ओके। दिस इज आंसर, यही आपका प्रूव हो गया, ठीक है। ये है आपका, यदि आपको एक दिया रहेगा प्रतिरोध, एक निकल जाएगा आपका, ठीक है, अज्ञात प्रतिरोध आपका फटाक से निकल जाएगा, ठीक है। और यदि मैं इसको करूँ सेतु यदि किया जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, P/Q = R/S होता है कि नहीं, होता है, ठीक है, होता है, ठीक है, अच्छी बात, होता है। तो यहाँ पे R/S रख देंगे कि नहीं, R/S रख दिया, ठीक है, R/S रख दिया, L/100 - L, ओके। अब देखिए क्या ये डिवाइड में है तो कहाँ चल जाएगा, मल्टीप्लाई में, ठीक है। यदि डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा। यदि मैं S यहाँ से निकालूँ, S हमको ये S निकालना रहे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम यदि S निकालेंगे तो S/R बटे 100 - L/L, ओके। अब देखिए R कहाँ है, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, मतलब 100 - L/L, और यहाँ पे आपका R लग जाएगा, दिस इज आंसर। यही आपको प्रूव करना था, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो मीटर सेतु के बारे में समझा दिया। अगली वीडियो आपको विभव मापी के बारे में मिलेगी, फिर चैप्टर क्लोज।
और आपको एक वीडियो दी जाएगी न्यूमेरिकल पे। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करिए, शेयर करिए। आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में।